बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान निसार और आप देख रहे हैं बहू हारून चिश्ती ऑफिशियल। तो आज हम आपको एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बहू हारून चिश्ती साहब से मुलाकात कराने वाले हैं, जो कि एक सीनियर तजर्बाकार एंकर है, सीनियर तजर्बाकार है। इल्म नजूम, इल्म जाफर, इल्म फल्कियात में बड़ी अच्छी महारत रखते हैं, किसी तारीफ के मुताबिक नहीं है। तो आज हमसे पूछने वाले हैं कि वो कौन से ऐसे बुरूज है जो आने वाले वक्तों में करोड़पति होने वाले हैं, और जब उनकी ताकत कम होती है तो उसको दोबारा बहाल करने के लिए उन्हें कौन से अमल करने चाहिए, कौन सा वजीफा और कौन से इसमें आजम का सहारा लेना चाहिए। तो चलते हैं बहू हारून चिश्ती साहब की जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। निसार भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? आपकी दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपको अपनी इज़्ज़त ईमान में रखे। जी निसार भाई हुक्म कीजिए, मैं क्या आपको बताएं वो कौन से आने वाले 4 ऐसे बुर्ज है जो आने वाले वक्त में करोड़पति होने वाले हैं, और जब उनके अंदर कोई परेशानी या तकलीफ, किसी भी मामलात में कोई परेशानी आती है या उनके मामला रुकने लगते हैं, डर खौफ पड़ने लगता है, घरेलू परेशानियां, और उनको वसवसे आने लगते हैं, तो उस वक्त ये कौन सी रूहानी ताकतें दोबारा अपने अंदर बुरुए कार लाएं और कौन सा वजीफा करें, कौन सा इज़्म आज़म करें ताकि ये दोबारा अपनी हालत में दुरुस्त आ सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसार भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ, रिक्वेस्ट है तमाम आपके व्यूवर से भी कि जो हमें वॉच करते हैं, और आपकी नेक तमन्नाओं का, आपके कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। आप लोग हमें बहुत मोहब्बत से नवाजते हैं। अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में इजाफा फरमाए। आपने ये मेरी वीडियो जो है ना लास्ट तक देखनी है। निसार भाई 12 ब्रूज है, ठीक है, और तकरीबन ये 12 ब्रूज वाले लोग ही हमें देख रहे हैं माशाअल्लाह। बिल्कुल। अब चूँकि ये अक्टूबर है, मिड क्रॉस कर रहा है, और आगे 2 मंथ है, ये जो ईयर है ना इसको एंड होने वाला। बिल्कुल। अब होगा ये निसार भाई, इसी के ऊपर हम रख के बात करते हैं। ज़्यादा हम दूर नहीं जाते, नए साल की बात नहीं करते, इन्हीं एतवार की बात करते हैं। 2025 में हम 12 ब्रूज से रिलेटेड बात करते हैं। हम किसी 4 को नहीं, किसी 2 को नहीं, किसी 3 को नहीं, हम सबको बेनिफिट देते हैं। सबसे पहले तो हम उन ब्रूज की बात करते हैं जो डिफ़िकल्टी में टिल द लास्ट मंथ, आई मीन एट द एंड ईयर, वो ज़रा डिफ़िकल्टी में रहेंगे। तो वो कौन कौन से हैं? अच्छा, ये जो बुर्ज हमल वाले हैं ना, ये डिफ़िकल्टी में रहेंगे 28 नवंबर तक। यानी 28 नवंबर तक जो है वो सैटर्न इनके घर में 60 लगा के बैठा हुआ है, और नहस की हालत में है, रुजत की हालत में। अब 28 नवंबर तक ये रहेगा। उसके बाद जाके बुर्ज हमल वालों के लिए कुछ सुख का सांस आना शुरू होगा। लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी है कि अपना जायचा ये लाजमी बनवा के चले, किसी अच्छे से रहबर से इसकी जो है ना रहनुमाई लेके चले। हम भी जायचा बनाते हैं, चूँकि हमारी एक माकूल सी फ़ीस है, तो हमारी कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी हमारे साथ लोग लगे हुए हैं जिनको वो हमें फ़ोन करते हैं, गाए बगाए हम उनको ना प्रेडिक्ट करते रहते हैं। अब जो ज़्यादा मुश्किल में जाने वाले हैं ना ये इस साल के एंड तक, वो है बुर्ज जोज़ा, बुर्ज सुमला, और बुर्ज मिज़ान, और बुर्ज स्कॉर्पियो, यानी बुर्ज अकरब। बुर्ज अकरब का हाकिम सियारा जो है ना वो मरीख है। इस वक्त मरीख अपने हाकिम सियारे की बादशाह के खाने में है, यानी कि बुर्ज अकरब में ही मरीख जो है वो बराजमान है। अब वो इस पूरे साल कहीं भी हालत शर्फियत में नहीं है और हालत औज में भी नहीं है। ये पूरा साल हालत रुजत और वबाल में है, जिसकी वजह से ये स्कॉर्पियो वाले जो है ना ये बड़ी डिफ़िकल्टी का शिकार रहेंगे। बेचैनी, बेसकूनी, बेयकीनी इनके गिरदोनुमा बसेरे किए हुए हैं। समझ रहे हैं? बिल्कुल। अब मसला ये है कि इससे बचा कैसे जाए, क्योंकि मैंने तकरीबन इनके वज़ाइफ भी बताए हुए हैं। बिल्कुल जी। वो करें, अगर किसी को यकीनन वजीफ़ा करना है और अपना जायचा बनाना है, वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर भी आएगा। बिल्कुल। तो उसमें ये है कि ये जो है ना आप ये करें, इससे जो है ना आपकी बेयकीनी, बेसकूनी और बेचैनी वाली बात। अच्छा, अगर ये फ़ीमेल है तो इनकी जो घर में इनके खामद है ना, वो उनमें लड़ाई झगड़ा चल रहा है मियाँ बीवी में। अब वो लड़ाई झगड़ा मियाँ बीवी का ख़त्म करने के लिए 2 चीज़ें अहम हैं, ये मैं बड़ी
बात मेरी गौर से सुननी है। दो चीज़ें अहम होती हैं। पहली ये कि मियाँ बीवी के झगड़े को ख़राब करने में दो कुव्वतें होती हैं। तो ये बड़ा आज खास- से पहले आपने ये बात नहीं सुनी नहीं, ये होगी। बड़ा खास पॉइंट है जी। दो कुव्वतें होती हैं जो इनके रिलेशन को ख़राब करती हैं। एक बादी कुव्वत, एक ज़मीनी कुव्वत, यानी एक हवाई कुव्वत और एक ज़मीनी कुव्वत। अब हवाई कुव्वत कौन सी है? यही जो शैतानी ताकतें होती हैं, जिसमें आप हमजाद भी कह सकते हैं। ये इनकी कोशिश होती है, क्योंकि शैतान जो है ना रात को दरिया के ऊपर बैठता है और अपने सारे चेलों चमेलों को इकट्ठा करके पूछता है, हाँ भाई तुसी अज की कीता? किसी ने कहा जी तुसी की कीता? उन्हें कहा जी मैं दो मियाँ बीवी दे विच झगड़ा करा के है, गल तलाक दी नौबत तक करवा के है। तो उसमें फिर वो शैतान कहता है उरे आ, तो उसको अपनी गद्दी के साथ बिठाता है या बाज़ औक़ात अपनी गद्दी पे भी बिठा देता है। यानी कि ये बड़ा महबूब तरीन काम है जुनैद का। हवाई चीज़ें हैं ना ये, इनका बड़ा महबूब तरीन काम है कि इसको, तो इसलिए जो है ना ये हो गई बादी हवाई चीज़ें। ज़मीनी चीज़ें क्या हैं? बाज़ औक़ात किसी नए जोड़े की शादी हुई है, यकीन माने ये मकूफुल फितर है, बल्कि ये आप कह लें कि ये हमारे ज़माने की रीत बन चुकी है। ये नए जोड़े की शादी हुई है ना, ऐ हुण मैं वेखने किवें खुश रहंदे ने, एडा शोखा नहीं रहंदा, लै उन्हों दियां दावां चेक कर लै। वो कोशिश में होती है कि इनकी आपस में किसी तरीके बगावत हो, लड़ाई हो, और वो क्या करते हैं, लड़के को गलत बातें बताते हैं लड़की के बारे में। बाज़ का लड़की वालों में से कोई उसको गलत गाइड कर रहा होता है, कोई लड़की हो या कुछ हो। यानी ये ज़मीनी कुव्वत है। क्या बात है, यानी इंसानों में बचना बहुत मुश्किल है। अब उसमें कमाल है ना कि एहतियात का दामन था। तो ये बुर्ज अकरम वालों के साथ भी ये इशू है। यानी है तो ये तमाम 12 के 12 ज़ोडिएक साइन के साथ मियाँ बीवी की लड़ाई चल रही है, वो तो चलती है, लेकिन ज़्यादा इसमें है। अब इसके साथ जो बुर्ज सुंबला और जोजा, चूँकि इनका हाकिम सियारा एक ही है, अतारद, ठीक है निसार भाई। अब अतारद जो है वो 29 अक्टूबर से लेके 2 फरवरी तक हालत रुज्जत में जा रहा है। 2 फरवरी यानी कि 2026 के भी फरवरी में, 2026 की फरवरी तक हालत रुज्जत में जा रहा है। इसने करना क्या है? इसने करना यह है कि इस साल भर में ये दो बरूज वालों ने कुछ चंगा काम किया है ना, उन्होंने चंगा जरूर परतेगा। जिन्होंने किते बुरा किया उन्होंने इस असना दे विच बुरा परतेगा, यानी रुज्जत होगी। रुज्जत में ये होता है बाज़ औक़ात इनके ऊपर किसी किस्म का जादू टूना बड़ी असर करेगा, जल्दी असर करेगा, और बड़ी जल्दी ये चलता चलता कारोबार डैमेज होने की कोशिश होगी। तो इसमें खसूस बिलखसूस जो मैंने वज़ाइफ बताए हैं बुर्ज जोज़ा और बुर्ज सुमला वालों के लिए, खुदारा इसका दामन ना छोड़िएगा इन तरीक़ों के दरमियान। अगर आपने इनका दामन छोड़ दिया तो आपको कोई भी चित कर सकता है इस टाइम के दरमियान। यानी ये साल के पूरे 2 महीने और अगले नए साल का जनवरी और 2 फरवरी तक, यानी 3 महीने तक ये जो है ना लॉक है ये दो बरूज के लिए। ये हालत रुज्जत में आ गए। वैसे तो 11 नवंबर से कहने का मतलब स्कॉर्पियो और विर्गो ज़्यादा जो पोजीशन ख़राब हो रही है इनकी 11 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक, 18 नवंबर से 28 नवंबर तक इसने हालत रुज्जत में रहना है ज़्यादा। लेकिन उसके बाद इसने तकरीबन 2 फरवरी तक इसने रहना। इसलिए इनके माल में तंगी आएगी, इनके इज्जत में खराबा आएगा। अभी से ही लोग, मैं बाखुदा से ही कह रहा हूँ, अभी से लोग इनके बारे में, वो दोस्त, वो लोग जिन पे ये बड़ा एक्सपेक्टेशन करके बैठे हैं, यार बंदा मेरे नाल ज्यादती नहीं करेगा, ए मेरा यारां दा यार दुनिया इधर दी उधर हो रही है, मेरे नाल पक्का रहेगा, और वही बंदा ना तो इज्तनाब करेगा, ते जे ना करे मैनू आके फड़ लेना। लिहाजा 2 तरह का गोश्त आपने देना है, यानी ये बुर्ज सुमला वाले और बुर्ज जोज़ा वाले। एक गोश्त देना आपने बादी मखलूक को, हवाई मखलूक को, एक गोश्त देना ज़मीनी मखलूक को। अब आपको समझ नहीं आई मैंने क्या कहा आपको। हवाई मखलूक वो होती है जो चीले, कव्वे, इनको गोश्त देना बगैर हड्डी के, वार के। इससे तो ये होगा कि किसी ने कुछ भी किया होगा ना, मैं कहता हूँ जितनी मर्जी टिल लगा के कब्रिस्तान में भी अगर आपका तावीज़ वो दफनाए है ना आपका निसार भाई, मैं कहता हूँ बाल नहीं बींका कर सकेंगे। क्या बात है। जब ये हफ्ते को और बुध वाले दिन 2 दिन
बेशक 300-300 रुपए का गोश्त ले लें आप बगैर हड्डी के, अपने सर से वारे, हाथों पे लगाएं, शोल्डर्स पे लगाएं, ज़मीन पे लगाएं, अपनी जूती पकड़े, उसका उल्टा हिस्सा उस गोश्त के ऊपर लगाएं और उसके आगे वाली नोक गोश्त के ऊपर लगा के वही गोश्त आप चीलों को जो है ना वो पेश करना है आपने, ठीक हो गया। उनको लगा के तो बुध वाले दिन आपने करना ये है कि हड्डी वाला गोश्त, यानी आपको मिलेगा पीर वाले दिन, मंगल और बुध को ये गोश्त की दुकानें बंद होती हैं, हड्डी वाला गोश्त लेके जो मर्जी हो जाए लेके फ्रिज में रख लें, लाजमी करें बुध वाले दिन, अपने सर से वार के कुत्तों को पेश करें। ये ज़मीनी मखलूक है, यानी कुछ कुत्ते जेड़े गए ने इंसानी रूप भी मगर लगे उन्होंने वो भी टल जाएंगे। क्या बात है जी सार भाई, बहुत भी मगरों ले बहुत ही अच्छी रेसिपी, बहुत अच्छी रेसिपी नहीं है, हम यहाँ पे कौन सा कौरमा पका रहे हैं, यानी कि ये रेमेडी है, ज़मीनी मखलूक की रेसिपी जी जी, रेमेडी है उनके लिए तो है ये। हाँ जी, ये रेमेडी है जी जी, बहुत अच्छी रेमेडी है जी, बड़ी कामयाब रेमेडी है। एक तो ये करें, मैंने कितने बुरुजों का नाम लिया था निसार भाई? भाई हमने जोधा लिया है जी, ठीक है, सुंबला, स्कॉर्पियो और कैंसर और मिजान, वो आपने बताया। ये थोड़े से ना डिफिकल्ट है, प्रॉब्लम में। अब मिजान के लिए भी थोड़ी सी इसलिए तंगी आ रही है क्योंकि आइंदा पूरे साल तक ज़ोहरा जो है हालत औज में कहीं भी नहीं आ रहा। अच्छा, हालत हबूद, हालत तरफा, हालत जिसे कह लें कि वबाल, इसमें रहेगा ये पूरा साल। मिजान वाले इंतहाई दिल नशीन किस्म के लोग होते हैं, इनकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। ये बुर्ज मिजान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है ना लंबे सफ़र पे चले गए हैं, यानी कहते हैं ना किसी का रिज़्क पहले आसमान पे होते होती खैर आने, दूजे थे भी खैर है, तीसरे थे खैर है, चौथे थे ओए होए 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 आधे ते चले गए ना, 7 दे आधे च आ गया, आध क्रॉस कर गया। तो इनका रिज़्क जो है ना कह लें कि चौथे से 7वें आसमान पे चला गया। मिलेगा ज़रूर रिज़्क, कर्जा चढ़ा हुआ है, मांगने वाले हड्डियां नोचेंगे, जो पैसे आपको रो धो के आएंगे वो कर्जे में चले जाएंगे, परेशानियों में निकल जाएंगे। निसार भाई ये बुर्ज मिजान वालों के, ये थे जी निसार भाई, अल्लाह आपकी खैर करे, वो लोग जो डिफ़िकल्टी में। अब आए हम उनकी बात करते हैं जो लोग इस वक्त खुशहाली में जाने वाले हैं। बुर्ज सरतान, बुर्ज कौस, बुर्ज हौत, ये 3 बुरूज जो है आगे आने वाले वक्तों में बेहतर इनकी हालत होती नज़र आ रही है। बुर्ज दिलो भी कह सकते हैं आप, लेकिन बुर्ज हौत चूँकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना ऑलरेडी कैतु बैठा हुआ है और राहु जो है वो बुर्ज हमल में बैठा हुआ है। बुर्ज हमल की जो रुजत ख़त्म हो रही है वो 28 नवंबर के बाद ख़त्म हो रही है। ये थोड़ा बेहतर ज़रूर होगा लेकिन ज़्यादा बेहतर होता नज़र नहीं आ रहा। बहादुर किस्म के लोग हैं और बावकार किस्म के लोग हैं, ये अपनी मुश्किलात को फेस करना जानते हैं। मैं इनको सलूट पेश करता हूँ आपकी वसासत से, इस प्रोग्राम की वसासत से बुर्ज हमल वालों को। इंतहाई पुरमुकल्लब किस्म के लोग हैं ये नहीं हार मानते। हाँ, तो दूसरा ये है कि ये जो बुर्ज सरतान वाले हैं, क्योंकि रुजत मुश्तरी की आ रही है, वो भी नवंबर के मिड में जो आएगी और उसके लास्ट में ख़त्म हो जाएगी। ये नवंबर का महीना जो है ना इनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन नुकसानदेह नहीं होगा। तो इसलिए इनको जो है ना इनके मुतलका जो वज़ाइफ मैंने बताए हैं, इनको कसम लगे कि आप जो है ना ये लाजमी पढ़े, क्योंकि यार आपको नहीं पता तुसी पुकार की नू रहे हो वादा ला शरीक जिदा ऐलान है मैं तेरी शाह रख तो भी करीब है। वो जरा आप ऐलान करके बैठा है असी हमजाद नू क्यों मनीए बई है साडे नाल है, साडा हमजाद साडे नाल ही लगा फिरदा, जम्मिया भी साडे नाल मर असी मर जाना, साडी कब्र ते उस पैरा देना। ठीक है जी, हम अपने फरिश्तों के होने का क्यों इतना ज़्यादा यकीन करें, हम ये बलाओं का होने का क्यों यकीन करें, असी ओदा होने का यकीन क्यों ना करिए जेड़ा अलल लानिया कह रहा है मैं तेरी शारक से भी करीब हूँ, जब उसको यहाँ पे भी सुकून नहीं आया और वो कह रहा है वफ़ी अनफुसकुम अफला तबसरून, मैं तुम्हारी नफ्स और जानों में भी मौजूद हूँ, तुम देखते ही नहीं हो। यानी ताड़ा रब वाली पासे जो कोई गल आती है ना, तुहानू ए रब वाली हवाई चीज़ नहीं नजर आती है जी, जेड़ा वाजिबुल वजूद है
ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦਰਜਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ सामने च वसदा है, बिल्कुल वो ਤੁਹਾਡੀ शाहरग तो भी करीब है। करीब है। आपके मुल्क के वजूद का हाकिम कौन है? ये सवाल है आप सबसे है, आपके वजूद का, आपके मुल्क के वजूद का हाकिम कौन है और कहाँ बैठा हुआ है? ये भी आपने बताना है। हाँ, ये एक वीडियो में हमने बताया था, लेकिन उसको कभी आपने इसका जवाब नहीं दिया। आज दे दें आप। भाई वो जेड़ा पूछेगा मैं उन्होंने दसांगा। अच्छा ऐ भी मैं दस दूंगा। लेकिन आपने कमेंट गल- से पूछना ये सवाल लाजमी। कहते कि ਉਹ कहते हैं ना लखा दी गल कखा वर्गी करनी, बेशक बिल्कुल वो ऐ भी कर दिए पे। आपके मुल्क के वजूद का हाकिम असल है कहाँ पे? बस जिस दिन ये समझ आ जाएगी ना, उस वक्त पता चलेगा ओ यार है मालिक ही है। और मालिक के साथ दोस्ती वाला ताल्लुक जो है ना निसार भाई, वो आपको गुर्बत की पस्ती से उठा के, और मैं कहता हूँ आसमान की बुलंदियों तक वो रूज दिलाता है। उसका तवक्कल अल्लाह यारो अल्लाह है, बेशक। रब्बे मुहम्मद है। जिस मुहम्मद असी कलमा पढ़ते हैं, और अज तो पहले यानी साडे मुहम्मद मुस्तफा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले इतने अंबिया इकराम आया, किसी ने अल्लाह ताला ने ऐनी एजाजन गुफ्तगू नहीं की जिन्नी साडे नबी ने की। बेशक ते असी उस मैं कहना लाडला भी बहुत पीछे रह जाता है, जेड़ा किसी सज्जन की मर्जी तो बगैर हिले ना, रब मुहम्मद की मर्जी तो बगैर हिल ही नहीं सकता। ओदा ऐलान है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। मैं मुस्तफा जो बोलदा है वो नहीं बोलता, मैं बोलना। उन्हें ओदे विच अपने आप को मुकैयद कर छड्या, कुरान दा फैसला है, ठीक है ना। तो तुसी पत्थर नहीं मारिया, रोड़े नहीं मारे, मैं मारे। इन्होंने तुहाडी बैत नहीं की। लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीन जी, वो क्या है कि इस युबाजियू ना कहा जी, और तुहाडी बैत नहीं की, उस अल्लाह की बैत की। की समझे? बिल्कुल। वो कहता मोमन ही नहीं है जो तेनू हाकम ना मन्ने, यानी उन्होंने हाकम बना के अपने होने का वादे सबूत दे रहा, अल्लाह लानियां दे रहा। यहाँ पे थोड़ी सी हटवी बात करूंगा, भावें किसी को बुरी लगती है पई लगे, असी कहने साडी गल बुरी लगे। बाबा जी गुरु नानक सरकार रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं, मुसलमानों के विच 63 साल रब रह के चला गया, मुसलमानों को पता ही नहीं लगा। क्या बात है। उन्हें कितने रह के गल देखी होनी, कुछ तो ने कुरान तो देखे होना तेरी गल करके। बहुत बड़ी बात। जिगरे वाले लोग करते हैं ना, ये बात है। ये बुर्ज मिजान वाले जो सरतान वाले जो है ना, ये बराए करम, ये इस मैं जो वजीफे बता रहा हूँ वो किसके बता रहा हूँ, ये थोड़ी सी तमहीद इस तरह की बात का मतलब यही है निसार भाई कि यार ये लोग जो है ना असर लें, कैसी किदी पूजा करनी है, किदे अगे सिर झुकाना, सन ओदा पता ते होवे ना, वो है कौन। बिल्कुल सही बात है। जेड़ा लुकदा फिरदा बंदे तो उस रब की पूजा नहीं करते। असी आशिक हाजर नाजर दे किसी गैब की पूजा नहीं करते। हाँ जी, बहुत अच्छी बात। तो ये है कि निसार भाई बुर्ज कौस वाले हैं, इनके लिए भी कुछ थोड़ी सी मेहरबानियां हैं। जमाना इनके खिलाफ हो चुका हुआ, इनके पीछे पड़ चुका है। ये हार नहीं मानने वाले, ये पता नहीं किस हड्डी के बने, मिट्टी के बने हैं ये लोग, ये नहीं हार मानते। तो इनके लिए भी ये साल का एंड इंतहाई बेहतर होने जा रहा है इंशाल्लाह, लेकिन एहतियात के साथ। अगर ये इनके मुतलका वज़ाइफ है वो पढ़े। और उसी के साथ जो बुर्ज होत है, इनका जो हाकिम सियार है वो मुश्तरी है, मुश्तरी हालत शर्फियत में है। इनके शर्फियत में होने की वजह से इनके लिए काफ़ी बेहतरियाँ जो है वो होती नज़र आ रही हैं। मैं कोशिश की है कि जितना मुझे इल्म आया है, जितनी मेरे पास बात थी, मैंने उसके मुताबिक जो हक सच की बात थी ना वो मैंने आप तक कन्वे की है। तो कमेंट बॉक्स में कोई सवाल कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। जिसको किसी भी चीज़ की पता नहीं चला, कोई ऐसा मालूमात लेना चाहता है, वो कमेंट बॉक्स में सवाल करे, बहुरून चीज़ हिसाब से आपको उसका जवाब मिलेगा और फौरी तौर पे मिलेगा जी। तो ये इतना सा हाल हवाल था। तो ये निसार भाई, ठीक है, बुर्ज सरतान, बुर्ज कौस और बुर्ज होत, ये 3 बुरूज जो है ना ये इंतहाई खैर व बरकत में रहेंगे। अच्छा गाइस, जैसे कि हमने देखा कि बहु हरून चिश्ती साहब ने तकरीबन 12 बुर्जों के ऊपर ही प्रोजेक्ट दे दी है, और ऐसी प्रोजेक्ट दी है कि पहले जो 4 बुरुज बताए हैं वो थोड़ी परेशानी हाल में है 2025 दिसंबर तक। उसके बाद ऐसे बुरुज भी बताए हैं कि जो हालत शर्फ या अच्छी अदवार में आ रही हैं, उनके वज़ाइफ भी बता दिए हैं, ठीक है। और बड़ी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हुई है, इस वीडियो का बार बार देखें, इसमें से अपनी किस्मत का हाल देखें कि आपने क्या करना है, कौन सा वज़ाइफ करना है। इस इन्फॉर्मेटिव में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। बहु हरून चिश्ती साहब एस्ट्रोलॉजी को और निसार को इजाज़त दे, फिर मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।